देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो जाए, अपने हो या पराए सबके लिए हो जाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नमस्कार। आज का सुविचार, सीखने से मस्तिष्क कभी नहीं थकता है। थॉट ऑफ द डे, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। सीखना एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सीखने के लिए मस्तिष्क सदैव तत्पर रहता है। इसी कारण मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है, अर्थात सीखने से मस्तिष्क कभी नहीं थकता है, अपितु नई ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है डिजास्टर, DISASTER। डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा, तबाही, मुसीबत। जब मानव द्वारा प्रकृति को असंतुलित किया जाता है तो मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, बहुत तेज तूफान आना। ये सभी आपदाएं हैं जिसे हम इंग्लिश में डिजास्टर कहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की पहेली है, मिर्च हमारे मुंह से भी ज्यादा कहाँ लगती है? यस, खेतों में। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है सन 1884 में आज ही अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का दिल्ली में जन्म हुआ। लाला हरदयाल जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। आज के इतिहास की दूसरी मुख्य घटना, सन 1956 में आज ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। भीमराव अंबेडकर जी ने यह बात सन 1950 में बुद्ध और उनके धर्म का विषय नामक लेख में कही थी। वे कई बरस पहले मन बना चुकी थी कि वे उस धर्म में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली है, और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लाई हूँ टुडेज स्पेशल। आज है विश्व मानक दिवस। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस के अवसर पर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें से विश्व मानक दिवस को सबसे अच्छे तरीके से चित्रित करने वाले पोस्टर का चुनाव किया जाता है। 1970 में पहली बार विश्व मानक दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए मानकीकरण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना है। सुप्रभात। हमारी आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है सौरमंडल पर। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न क्या क्या हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या आप जानते हैं बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 81 उपग्रह हैं। यह सौरमंडल के 4 गैस दानवों में से एक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर वरुण यानी नेपच्यून ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से यह 8वां ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि पृथ्वी की कोई बहन भी है। शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन भी माना जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका आकार व बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। हाँ, यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कद्दू की तीर्थ यात्रा। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या तो बैलगाड़ी में यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाज से परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता, कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संग संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ हम स्नान करें इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाए। लोगों ने उनके गुणान पे गौर किए बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहाँ जहाँ गए स्नान किया, वहाँ स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी हो गई। सब वापस आ गए और उन लोगों ने वह कद्दू संत जी को दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। तीर्थ यात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूम कर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य करते हुए कहा कि यह तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान करके आई है। बेशक यह तीर्थाटन से पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद इसे में कड़वाहट है। यह सुन सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है, लेकिन अपने मन एवं स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा होगा मन वैसा होगा स्वभाव। धन्यवाद। Good morning everyone. In today's awareness, we will study about good touch and bad touch. अच्छा टच और बुरा टच क्या होता है? अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि हमारा कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कई बार बुजुर्ग भी बैड टच करके बच्चों का शोषण करते हैं, जिसे मासूम समझ नहीं पाते। आप आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चे या बच्ची के साथ क्या हो रहा है।
तो बच्चों को कैसे समझाएं गुड टच और बैड टच में क्या फर्क है। गुड टच क्या है? अगर कोई आपको टच करता है और आपको अच्छा लगता है या स्नेह की अनुभूति होती है तो यह गुड टच कहलाता है। इसको आप अपनी माँ, पिता, बड़ी बहन, दीदी के टच में फील कर सकते हैं। बैड टच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से छूता है कि आप इससे असहज महसूस करते हैं और उस व्यक्ति का छूना आपको बुरा लगता है तो यह बैड टच कहलाता है। कोई आपके कपड़ों से छेड़छाड़ करे, आपके प्राइवेट अंग छूने की कोशिश करे या ऐसा टच जिससे आप असहज महसूस हो और उसे बताने को मना करा जाए, वह बैड टच है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए? चित्र से समझें। हरे रंग का सही निशान मतलब गुड टच और लाल रंग का रॉन्ग निशान मतलब बैड टच। अगर कोई आपको बैड टच करता है तो आप जोर से चिल्लाकर विरोध करें, कहें नहीं। तुरंत उस व्यक्ति से दूर चले जाएं। अपने माता पिता, बुजुर्ग या विद्यालय में हो तो अपने टीचर से संपर्क करें और उन्हें सारी बात बताएं। स्वयं भी जागरूक रहें और बच्चों को भी जागरूक बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज से कक्षा 2 की श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं और आज का जो एलो कोड है वो है 201 और 202। इन लर्निंग आउटकम्स में बात कही गई है कि बच्चा अपने पूरे हाव भाव के साथ कविता और कहानियों को आपको सुना सकता है, समझा सकता है। तो आइए देखते हैं इन एलो को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा में करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कछुआ किस किस बच्चे ने देखा है? पहचानते हो कछुए को? देखो ये है कछुआ। बताओ किस किस ने देखा है? और खरगोश कहां? खेतों में मिलता है ना खरगोश। तो बताइए किस किस ने देखा है? अच्छा ये बताओ, आपने जब इन्हें देखा है तो कहां देखा है? कछुआ को आपने कहां देखा? खरगोश को आपने कहां देखा? चलिए इन दोनों को लेकर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनोगे? अच्छा तुम में से किसी ने पहले से सुनी हो तो बताओ। ठीक है, तुम सुनाओ। इस कहानी में तुमने ये देखा बच्चों कि जब कछुआ और खरगोश में दौड़ हो रही होती है। अच्छा ये बताओ दोनों में दौड़ता कौन तेज है? कछुआ तेज दौड़ता है या खरगोश तेज दौड़ता है? अब दौड़ हो रही होती है, दौड़ होने के बावजूद भी कछुआ बहुत धीमे 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 चलता है, खरगोश तेजी से दौड़ता है, लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी हम अपना कोई भी काम कर रहे हों तो जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है हमको बीच में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा और अंत में वो जीत गया। अगर खरगोश की तरह वो भी सो गया होता तो वो नहीं जीत पाता। तो आप भी ऐसा ही करोगे ना? कभी भी जो भी आपको काम दिया जाता है तो अपना काम पूरा करने के बाद ही रुकना है। शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों से रोचकतापूर्ण कविता और कहानियों के बारे में बात करें और जब भी वे अपनी बात कह रहे हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुने। ये ध्यान रहे कि कविता और कहानियों का वाचन पूरे हाव भाव के साथ होना चाहिए। जितने हाव भाव के साथ आप करेंगे या कराएंगे उतना ही बच्चों को मजा आएगा। तो एलो कोड प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को रोचक बनाकर कक्षा शिक्षण में प्रस्तुत करते रहिए, कराते रहे गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो।